गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 मैथ का भाग 3 अध्ययन करेंगे। भाग 2 में हम लोग कक्षा 10 का पहला अध्याय वास्तविक संख्याओं का, उसमें हमने 3 उदाहरण तक अध्ययन कर लिया था। अब एनसीईआरटी बुक का आपका अंतिम उदाहरण रह गया है। अंतिम उदाहरण को देखेंगे और 1.1 की प्रश्नावली हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ आपका पहला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि पहला उदाहरण क्या है बच्चों, कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये जो है ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? ये आपका उदाहरण है बच्चों। तो परात में वह न्यूनतम स्थान चाहिए और जो ढेरिया बनाई गई है उसमें जो आपकी बर्फी होगी वह अधिक होगी, तभी परात में हम न्यूनतम स्थान घेर पाएंगे। अर्थात जो तो चलिए यहाँ पर 2 संख्या दिया गया है। एक संख्या आपका दिया है जो काजू है, वह काजू आपका 420 दिया है और एक जो है बर्फी जो है बादाम 130 है। बादाम 130 है। तो यह 2 संख्या है जिसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो कौन सी संख्या बड़ी है? 430 संख्या जो है बड़ी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर रफ कार्य करेंगे। इधर रफ कार्य करते हुए चलेंगे और इधर आपका जो है करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर रफ कार्य का मतलब हम लोग यहाँ पर भाग देंगे और यहाँ पर जो है आपका एल्गोरिथम की सहायता से वह लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर यह लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक बच्चों, यहाँ पर जो है हम लोग रफ कार्य करते हैं, भाग देते हैं। तो यह आपकी 420, यह संख्या क्या है? 420 आपकी संख्या बड़ी है और हमें भाग किससे देना है? छोटी वाले संख्या से। ठीक है, 130 से 420 में भाग देना है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या आएगा? यह 3 बार जाएगा। 3 शून्य 0, 3 त्रिका 9, 3 एक 3, 390। ठीक बच्चों, यह आ गया आपका 390। शेष कितना आएगा बच्चों? 0, 3। ठीक है, अब यह शेष 0 नहीं हुआ, फिर यह भाग की प्रक्रिया आगे चलेगी। यहाँ पर 130 है, फिर 130 से हम लोग भाग देंगे। फिर कितनी बार जाएगा? यह आपका जाएगा 4 बार। 4 शून्य 0, 4 3 12। यह 0 आ गया, 3 में से 2 गया, 1 10 आ गया। अब भी यह शेष 0 नहीं आया, फिर भाग की प्रक्रिया ये चलेगी और यह आ जाएगा आपका 30। अब 10 से आए 30। यहाँ क्या आ गया बच्चों? 0। ठीक है, अर्थात अब यहाँ पर 0 आ गया। अब यही जो है यह रफ कार्य इधर हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जो है यह जो पहला स्टेप है यह आपका पहला स्टेप है। ठीक है, यह दूसरा स्टेप है और यह आपका तीसरा स्टेप है। इसी की सहायता से हमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करना है। तो जैसे हमें पता है कैसे लिखते हैं, यह बड़ी वाली संख्या पहले लिखते हैं हम लोग। तो यह बड़ी वाली संख्या यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 420। यह 420 बराबर, जिससे हमने भाग दिया है 130 गुणे जो आपका भागफल आया है, कितना आया है? 3, धन जो आपका शेष आया है
शेष कितना आया है 30। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि यह जो शेषफल जो है आपका वह जीरो नहीं है, अर्थात आर नॉट बिलोंग टू जीरो। अर्थात जब r का मान जीरो नहीं है तो यह प्रक्रिया आगे चलेगी, यह प्रक्रिया आगे चली, यह दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप में यह 130 है तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 130 बराबर किससे भाग दिए, 30 से भाग दिए, 30 गुणे भागफल कितना आया 4 आया, धन शेषफल कितना आया 10 आया। अब हमने लिख दिया 10। ठीक है बच्चों, इस स्टेप में भी देखेंगे r का मान आपका जीरो नहीं है, r नॉट बिलोंग टू जीरो। ठीक है, अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं, फिर यह प्रक्रिया चली। तो अब यहाँ पर क्या है आपका 30 है, तो यह 30 बराबर किससे भाग दिए 10 से भाग दिए, भागफल कितना आया 3 आया, धन शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, अर्थात r बराबर 0 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 तथा भागफल बराबर कितना आया था, भागफल बराबर 10, अर्थात इन दोनों का HCF, ठीक है, 420 और 130 का HCF यहां लिख दे, 420 और 130 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक कितना होगा 10 होगा। अर्थात यह जो आपका पूछ रहा है कि इस काम में प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो लिखेंगे इसलिए प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है, यह आपका उत्तर रहा। ठीक है बच्चों, यह रहा आपका उदाहरण 4। इसी के साथ इस पाठ का आपका उदाहरण समाप्त हो जाता है। अब आपकी प्रश्नावली शुरू होती है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली हल करते हैं। आपकी प्रश्नावली है 1.1। चलिए आपके प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वहां पर ध्यान रखिए बच्चों। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ 3 दिया है, ए दिया है 135 और 225, ठीक है, इनका एल्गोरिथम निकालना है। दूसरा 196, 38, 220, इनका एल्गोरिथम निकालना है। और तीसरा है 867 और 255, इनका एल्गोरिथम की सहायता से हमें हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो आपका यह पहला है सवाल यहाँ पे, ठीक है, यह आपका पहला दिया है 135 है और आपका 225। 135 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों, 225 वाली संख्या बड़ी है। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ रफ कार कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। 225 है तो 225 में 135 से भाग। ठीक है बच्चों, जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 1 बार जाएगा और यह आ जाएगा 135, 5 में से 5 गया, आपका 0 आएगा। अब यहाँ बचा आपका 90। ठीक है बच्चों, अब आपका आ गया 135, फिर कितनी बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, आपका यहाँ 90 आ जाएगा, यह आपका 5 आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा आपका 45। ठीक बच्चों, फिर जो है आपका शेष जो है 0 नहीं हुआ है, फिर भाग देंगे 45 और 90, 45 दूना 90, यह आपका शेष 0 आ गया। तो फिर हम यहाँ पर वही चीज करेंगे, ठीक है, एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यह बच्चों यह आपका पहला स्टेप है, ठीक है, यह आपका दूसरा स्टेप है और यह आपका तीसरा स्टेप है।
पहले स्टेप में क्या करेंगे, 225 से बच्चों तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर किससे भाग दिए 135, भागफल कितना आया, भागफल 1 आया, प्लस शेषफल कितना 90। यहाँ देखिए आर नॉट बिलोंग टू 0, इसलिए यह प्रक्रिया दूसरे स्टेप पे गया। अब दूसरे स्टेप पे देखते हैं, यहाँ क्या है 135 बराबर किससे भाग दिए हैं 90 से, 90 गुणे 1 धन शेषफल कितना 45। इसमें भी बच्चों हम लोग देख रहे हैं आर का मान 0 नहीं है, तो आर नॉट बिलोंग टू 0। अब तीसरे स्टेज पे देते हैं, यहाँ पे आते हैं, यह कितना है 90 है बच्चों, तो यह 90 बराबर यह कितना है 45 गुणे कितना आया 2 धन शेषफल कितना आ गया 0, अर्थात r बराबर 0 लिखेंगे। चूंकि आपका शेषफल बराबर 0, ठीक है, तथा भागफल बराबर, भागफल कितना आया 45, इसलिए क्या निकालना था 135 और 225, इसलिए 135 और 225 का HCF 45 होगा आंसर। ठीक है बच्चों, यह आपका जो है प्रश्नावली 1.1 का ए आपका ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम लोग करते हैं। चलिए अब आपका दूसरा है 196 और 38,220। हाँ बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोग रफ कार्य कर रहे हैं, यह रफ कार्य की जो है कीजिएगा साइड में, ठीक है। यह आपका फाइनल है, इस तरह से आप लगाएंगे, यह समझाने के लिए किए हैं, इसी से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इसकी इस भाग के सहायता से। इसलिए मैंने यह रफ कार्य यहाँ बताया, यह रफ कार्य है, आपको लिखना कॉपी पर ये है। चलिए बच्चों दूसरा क्या है 196 और 38,220। तो 38,220 यह आपका एक संख्या है 196, अर्थात 38,220 जो है 196 से बड़ा है। तो हम भाग दे देंगे, यहाँ पर भाग वाली प्रक्रिया चालू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भाग दीजिए 38,220 और 196 से भाग, ठीक है बच्चों। कितनी बार जाएगा, यह एक बार जाएगा और यह आएगा कितना 196, ठीक है, 196 आएगा। घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 6 और 18, ठीक है बच्चों। अब यह वाली संख्या यहां उतर जाएगी, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 9 बार। अब कितना आएगा, अब ये आएगा 1764 आ गया बच्चों। अब 1764 में से घटा दीजिए, यह आ जाएगा आपका 8, यह आ जाएगा 9 और यह आपका 0 उतार दे 980। अब भाग देंगे, यह जाएगा 5 बार, यह आ जाएगा 980, यह हो गया 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए यह पहले ही स्टेज पर आपका यह पूरा हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है बच्चों। यहां पर कितना दिया है 38,220, यह बराबर किससे भाग दिए थे 196 से, भागफल कितना आया था 195 और शेषफल कितना आया है 0, अर्थात r बराबर 0। तो यहां लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए भागफल बराबर कितना आया है, भागफल 196,
अर्थात इसका HCF कितना हो जाएगा 196, यह इसका उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम तीसरे पर देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है 867 और 255। संख्या है 867 और दूसरी संख्या है 255। कौन संख्या बड़ा है बच्चों? 867। तो चलिए भाग वाली प्रक्रिया शुरू करते हैं। ठीक है, भाग देंगे 255 और 867 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा और ये आपका होगा 765। 765 2 0 102 255। अब ये भाग जाएगा 2, यह हो जाएगा 204। यहाँ आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, यहाँ 5 51। 51 में 102 से पुनः भाग देंगे। यह कितना बार आ जाएगा? यह 2 बार आएगा। 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, 102, यह हो गया 0। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखिए, यह आपका पहला स्टेप है, यह आपका दूसरा स्टेप है, यह आपका तीसरा स्टेप है। ठीक है बच्चों, फिर उसी के साथ से यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, पहला स्टेप क्या है बच्चों? यह है, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 867 बराबर किससे भाग दिए हैं? 255। भागफल कितना आया है? 3। शेषफल कितना आया है? 102। शेषफल 0 नहीं है, अर्थात R नॉट बिलोंग टू 0। अब दूसरा स्टेप 255 यह बराबर किससे भाग दिए थे? 102 से। गुणे भागफल कितना आया? 2 प्लस शेषफल कितना आया? 51, अर्थात R नॉट बिलोंग टू 0। इसमें भी 0 नहीं है। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे यह कितना है? 102। तो 102 यह बराबर किससे भाग दिए थे? 51। गुणे भागफल कितना आया? 2 प्लस शेषफल कितना आया? 0, अर्थात R बराबर 0। R बराबर 0 हो गया बच्चों। अब चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि शेषफल क्या हो गया? शेषफल 0 हो गया। शेषफल आपका 0 हो गया। और भागफल कितना आया? जब शेषफल 0 हुआ, जिस समय शेषफल 0 हुआ उस समय भागफल कितना आया? उस समय भागफल आया था 51। तो भागफल आ गया 51, अर्थात यही इसका HCF होगा। ठीक है बच्चों, तो यह आपका प्रश्नावली 1.1 का यह पहला सवाल था, जिसमें 3 खंड था, A, B और C। मैंने तीनों खंड को देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न यह दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इसका भी उदाहरण हमने आपको बताया था। फिलहाल देखिए यहाँ पे यह कैसे लगेगा। यहाँ पर यह कौन सा प्रश्न है? यह प्रश्न नंबर आपका 2 है। प्रश्न नंबर 2 में, चलिए प्रश्न नंबर 2 में यहाँ जी हम मान लीजिए, माना A, जिस तरह से उसमें कर रहे थे, माना A एक धन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो माना A एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए B बराबर क्या होगा बच्चों? यहां पर देखिए क्या है? 6q। तो 6q के रूप में है, तो B बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहां हम रफ कार्य करेंगे। यहां भी
हम रफ कार करते हैं तो रफ कार क्या है, यह हम 6 से a में भाग देते हैं। जब 6 में a में भाग देते हैं तो यहाँ आता है q और यहाँ आता है r। यह जो r है बच्चों, ठीक है, इस r को क्या लिख सकते हैं, इस r को लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि यह r जो है बच्चों इससे कम होता है। क्योंकि यह 6 है तो यह 0 से लेके 5 तक होगा। ठीक है बच्चों, तो यही पर यहां लिखना है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से a बराबर, यहां पर लिखेंगे a बराबर, ठीक है, क्या है, a बराबर वही जो है क्या लिखते हैं, ये जिससे भाग दिए हैं 6, ठीक है, गुणे यह q प्लस यह शेषफल आया r। ठीक है, जहां लिखेंगे जहां r बराबर 0 1 2 3 4 5। ठीक बच्चों, अब यहां लिखेंगे, ठीक है, कि यदि r बराबर 0 हो तो r बराबर क्या हो, r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, a बराबर यहां क्या है 6q प्लस r, तो 6q प्लस r की जगह 0 रख दे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6q। दूसरा, यदि r बराबर क्या हो 1 हो, r बराबर 1 हो बच्चों तो क्या होगा, तो a बराबर 6q प्लस r की जगह क्या लिख देंगे, यह r है, r की जगह क्या लिखेंगे 1, तो यह क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। इसी तरह से बच्चों r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। यदि r बराबर 3 हो बच्चों तो a बराबर क्या हो जाएगा, उसी तरह से 6q प्लस 3। यदि r बराबर 4 हो बच्चों तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 4, वही चीज यहां बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, और यदि r बराबर 5 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6q प्लस 5। ठीक है, क्योंकि r का यही 5 मान था। अब यहां पर देखिए 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। यहां देखिए 6 क्यूब को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 6 क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 3 क्यूब, लिख सकते हैं ना, 3 दूनी 6 क्यूब। ठीक है, चलिए उसी तरह से 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ठीक वही 2 3 क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं बच्चों ना, 3 दूनी 6 क्यूब प्लस 2 1 कम 2, यही 6 क्यूब प्लस 2। उसी तरह से बच्चों अब 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 4, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 3 क्यूब और प्लस 2 लिख सकते हैं बच्चों ना। देखिए 3 दूनी 6 क्यूब हो गया, यहाँ 6 क्यूब है, प्लस 4 है तो 2 दूनी 4 हो गया, अर्थात यह 3 देखिए, यह 3 जो है 2 से विभाज्य है। यह तीनों आपका 2 से क्या है, यह तीनों 2 से विभाज्य है, भाज्य है। अर्थात यह सभी देखिए सब जो है 2 का एक गुणनखंड है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। अर्थात यह 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस जो है 4 एक गुणनखंड है। ठीक है, अर्थात यह सभी 2 से कट जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए यह तीनों 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 क्या है, एक सम
पूर्णांक है। यहां पर पूछा था ना, तो यह सम पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। यह तीनों क्या है? सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये तीनों क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है? भाज्य है। सभी क्या है? भाज्य है, अर्थात सभी 2 से कट जा रहे हैं। और आपसे जो है हम आपको जो है पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर कोई संख्या भाज्य हो, 2 से कट जाता है, तो वह क्या होगा? वह आपका जो है सम धनात्मक पूर्णांक होगा। जो नहीं कटेगा वह आपका विषम पूर्णांक होगा। तो जब यह देखिए यहाँ पर यह प्राप्त हुआ और यह 1 निकल गया, यह 2 निकल गया, यह 3, यह 3 जो है क्या है? यह 3 का गुणनखंड है, 2 से भाज्य है। और यह तीनों 2 से भाज्य नहीं है, अर्थात यह तीनों जो है क्या है? विषम पूर्णांक है। तो कौन सा विषम पूर्णांक है? एक 6³ + 1, दूसरा है आपका 6³ + 3, 6³ + 3 और 6³ + 5। ये तीनों क्या है? यह तीनों विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह भाज्य नहीं है। यही उत्तर आपसे पूछ रहा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप में होता है, जहां q एक कोई पूर्णांक है। तो हाँ, यहाँ देखिए कि यह 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 क्या है? एक विषम पूर्णांक के रूप में होता है, क्योंकि यह भाज्य नहीं होता, इनका कोई गुणनखंड नहीं होता, इसलिए जो है यह विषम पूर्णांक होता है। यह बच्चों आपका रहा इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न। अब हम इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न देखेंगे। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्या है कि किसी परेड में जो है 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इसका भी जो है HCF निकालना है। ठीक है, तो 2 संख्या आपका दिया है। एक दिया है आपका 616 और दूसरा दिया है 32। तो कौन सा बड़ा है बच्चों? जो है 616 आपका क्या है? बड़ा है। तो चलिए भाग दे दीजिए 32 616 में। तो यह कितनी बार जाएगा? यह जाएगा आपका 1, यह आ जाएगा 32 और 32 आ गया, तो यह आ जाएगा आपका 9, यह 2 यहाँ से उतार लेंगे, यह आ जाएगा 6, 296। अब भाग जाएगा जो है 9, 288। अब 288 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 32। ठीक है बच्चों, यह आ जाएगा आपका 32 कहाँ से है? यह आ जाएगा आपका 8। अब यहाँ 32 में इससे भाग देना है, 8 चौक 32 और यह हो गया 0। ठीक है, 32 यह वाला लिख दिए थे बच्चों, यह वाला 32 लिख दिए थे। यहाँ जो घटाने पर 8 आएगा, 32 नहीं आएगा, 32 तो यह वाला था, यह वाला लिख दिए थे। चलिए ठीक उसी तरह से यहाँ भी देखिए 3 स्टेप है। एक स्टेप यह आपका है, ठीक है, और दूसरा स्टेप यह है। 2 ही स्टेप में हो गया है, यह पहला स्टेप है, यह दूसरा स्टेप है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह आपका रफ है, यह रफ कार है। ठीक है, इसमें पहला स्टेप क्या है बच्चों? पहला स्टेप यही जो बीच वाला है। बीच वाला क्या है? बीच वाला है आपका 616। तो 616 किससे भाग दिए? 32 से भाग दिए। भागफल कितना आया था? 19 आया था, गुणे 19 प्लस शेषफल कितना आया था? शेषफल आपका आया था, शेषफल इसका, अच्छा यहाँ तक गया, शेषफल आया है 8। इसका शेषफल आया है 8, अर्थात यह r नॉट बिलोंग टू 0। यह r जो है 0 के बराबर नहीं है। ये देखिए यह संख्या इसी का हम भाग दिए हैं, यह वाला संख्या ले गए हैं, भाग यहाँ तक आया है, तो इसका जो है जो भाग दिया है शेष ये आया है।
ठीक है, तो यह पहला स्टेप है, यह दूसरा स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में क्या है, यह 32 है, तो यह 32 बराबर भाग किससे दिए हैं हम, 8 से, तो 8 गुणे कितना आया 4 प्लस शेष कितना आया 0, अर्थात r बराबर क्या हो गया 0 आ गया। अब यहां लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 तथा भागफल कितना आया, जिस समय शेषफल 0 था उसमें भागफल कितना आया 8, तो भागफल 8, और यही क्या हो गया उत्तर, यही आपका उत्तर हो गया क्या 8। अर्थात यह जो है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो जो है सैनिकों की संख्या जो है वह कितनी होगी 8 होगी, जो यह मार्च कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस प्रश्नावली का जो है 3 प्रश्न तक देख लिया है। अब आगे जो है, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।